वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। ऐसा आप कैसे दानेदार यम्मी टेस्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना मेहनत के दानेदार हलवा बनाकर रेडी कर सकते हैं। कैसे कद्दूकस किए मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके कोई मेहमान आ जाए अचानक से और आपका टाइम कम हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है और बहुत ही कम टाइम में बनी है। बहुत ही दानेदार जायकेदार बनकर तैयार हुई है। आपको बताऊंगी कि वो कौन सी टिप्स है जिनको फॉलो करके हम अपने हलवे को यम्मी एंड टेस्टी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, वो भी चंद ही मिनटों में बिना कद्दूकस किए। तो यह चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है 1 kg कैरेट और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से इसको मैंने छील लिया था। और छीलने के बाद भी आप इसे ज़रूर धोइएगा क्योंकि इसकी जड़ों में मिट्टी होती है क्योंकि अमूमन हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इसके अंदर एक डस्ट होती है। छील लेने के बाद अच्छे से आपने इसको वॉश भी कर लेना है, ठीक है। तो आज हम सब अलग तरीके से ही बनाएंगे गाजर का हलवा। ये रेसिपी आपको बहुत आसान लगेगी। वैसे तो सुनकर बहुत मुश्किल लगता है गाजर का हलवा बनाना, उसमें घंटों लग जाते हैं, लेकिन आज हम अपनी मेहनत भी बचाएंगे और अपना टाइम भी बचाएंगे। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि आगे जाके मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अब यहाँ पर मैं इसमें सारी गाजरें ऐड कर दूँगी। वैसे तो गाजर में अपना बहुत पानी होता है, लेकिन हाफ कप मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आज हम बहुत अलग तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे और आप भी बनाकर और खाकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम मेहनत में और इतनी बेहतरीन चीज़ हमने बनाई है, इतना बेहतरीन हलवा अपने घर पर तैयार किया है। तो ये मिलते हैं कुछ देर बाद। तो चले जी, गाजर हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने लिया कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप मिल्क। इसमें जायरा जी खोया है, ये मेरा होममेड है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ पर खोया मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से इस खोए को इस दूध में मेल्ट कर लूँगी। यहाँ पर अच्छे से जब खोया दूध में मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम अपनी गाजरें ऐड करेंगे। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर हम इसमें गाजरें ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ हमने गाजरें ऐड कर दी तो हमारी गाजरों की खिचड़ी बन जानी है और वो रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी रेसिपी को ख़राब नहीं करना, अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना। इसलिए हम यहाँ पर दूध को थिक फॉर्म में लेकर आएंगे। ये थोड़ा सा थिक हो जाए तब इसमें हम अपनी गाजर ऐड करेंगे। रेसिपी को गौर से देखा करें और ज़रूर फॉलो किया करें। जो भी उसमें टिप्स आपके साथ शेयर की जाए वो टिप्स ज़रूर फॉलो किया करें। इससे आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार, जायकेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। लोग आपके खाने की तारीफ़ें करते नहीं सकते, लोग आपके खाने के दीवाने हो जाते हैं। यहीं पर भी इसमें हाफ कप तकरीबन चीनी ऐड कर दूंगी। आप अपने हिसाब के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी और दोबारा से ये थिक फॉर्म में आ जाएगा तब इसमें हम अपनी गाजरें ऐड कर देंगे। चीनी का पानी ड्राई हो गया है, ऐड करूँगी गाजर जो मैंने सॉफ्ट कर ली थी पहले ही। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें, इससे हमारे इसमें बरकत होती है और अल्लाह भी हमसे खुश होते हैं। तो अब यहाँ पर हम अच्छे से गाजरों को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त हलवा बनकर हमारा तैयार होगा यहाँ पर बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत जायकेदार बनकर तैयार होगा बिना किसी मेहनत के और बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर जितना मर्जी पका ले, ना ही यहाँ पर गाजर का दाना मिक्स होगा और ना ही खोए का दाना इसमें मिक्स होगा। तो आप इसको चाहे यहाँ पर जितना मर्जी कुक कर ले। अगर आपने दूध को अच्छे से पकाकर खोया बनाया होगा तो आपका यहाँ पर खोए का दाना नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा इसमें। और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें एक शाइन आती जा रही है हमारे हलवे में, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी, कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर कुछ मैं बादाम यहाँ अभी ऐड कर रही हूँ और कुछ बादाम मैं इसमें एंड में गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरह कुछ पिस्ते मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ और कुछ एंड में गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे जब पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा गाजरों का, तब हम इसमें
यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी के। आपके पास अगर देसी घी ना हो तो आप इसमें डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। घी नहीं बनाइएगा, उससे इसमें बहुत ज़बरदस्त लुक भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और ये आपकी सेहत के लिए हेल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से पकाऊंगी इसको। अब मैं जितना भी पका लूँ यहाँ पर, लेकिन इसका ना ही गाजर का दाना मेल्ट होगा और ना ही खोए का दाना इसमें मेल्ट होगा। आप देख रहे होंगे व्यूअर्स कि यहाँ पर रेड दाना अलग है और येलो दाना अलग है बिल्कुल। और दिखने में ये बहुत गुड लुकिंग लग रहा है, तो मुँह में पानी आ रहा है, दिल कह रहा है मैं जल्दी से इसे खा लूँ। और वैसे भी गाजर का हलवा मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पर हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे इसकी बुनाई हम तब तक करेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और इसका जो हमने घी इसमें ऐड किया है वो ऊपर ना आ जाए। हलवे ने घी छोड़ दिया है, तो हलवे में ये चमक है, ये इस बात को जाहिर करती है कि हलवे ने अपना घी छोड़ दिया है और इसकी बुनाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो ये चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आखिर में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, कितना यम्मी, कितना टेस्टी और कितना खूबसूरत इसका फाइनल लुक लगता है। तो ये है हमारे हलवे का फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है, वो भी बगैर किसी मेहनत के, बगैर कद्दूकश किए। तो यूज़ आप जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको एक बाइट लेकर यहाँ पे दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारा हलवा यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। जल्दी से बताएं आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी गाजर के हलवे की कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।